हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है आपकी लव रीडिंग। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ 21 से 31 जनवरी तक। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे कैप्रिकॉन तो वही रखे जो रेजोनेट करे। ये बेस है आपके सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन कहते हैं, मून साइन जो चंद्र राशि या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। एज यूजुअल पहले हम आपकी कार्ड्स की एनर्जीज पुल आउट करेंगे, आपके पर्सन की, और फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए देखते हैं। अब ये रीडिंग उस पर्सन के लिए है जो आपके माइंड में है कैप्रिकॉन, चाहे उनसे आप उनके लिए आपकी फीलिंग्स है, आपको प्यार है, चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ लवर एक्स पार्टनर जो भी हो सकते हैं उनके लिए है। तो चलिए कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एस ऑफ वांड्स, ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल विद द मून, फाइव ऑफ कप्स, द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। कैप्रिकॉन, मुझे लग रहा है कि आप एरीज लियो सजिटेरियस से डील कर रहे हैं, तो आप वेट कर रहे हैं उनके मैसेज के लिए, उनके लव मैसेजेस के लिए आप वेट कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि कब वो आपको कम्युनिकेशन होगी, उससे आप मना रहे हैं, ईश्वर से आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं कि ये हो, कि आप मैसेज करें, आपको मैसेज आए, आपको कम्युनिकेशन आए आपके पर्सन से। आप इंतज़ार कर रहे हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके सपने देखते रहते हैं, उनके फोटोज़ वीडियोस देख रहे हैं, और लेकिन आप वेट कर रहे हैं। ये कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए है। कुछ कैप्रिकॉन चाह रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं। ये भी एक बात है कि ये नया लव, कोई कैप्रिकॉन को कोई दूसरा पर्सन, कोई नया पर्सन जो कि फायर साइंस ही हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हैं, वो पसंद आ गए हैं आपको। आपको कोई बहुत हॉट लगते हैं, आपको कोई बहुत डिजायरेबल लग रहे हैं, मतलब बहुत अट्रैक्टेड हैं आप उनसे। वहाँ आप सोच रहे हैं प्रपोजल देने का, आप कर नहीं रहे हैं ये, आप सोचेंगे प्रपोज करने का, आप सोचेंगे रीच आउट करने का, और आप मना भी रहे कि वो एक्सेप्ट कर ले। आप ये मन में एक ख्वाहिश है आपकी कि आप प्रपोज करें और वो एक्सेप्ट कर ले। इस तरह की फीलिंग है यहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे, ये आपकी एनर्जीज है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अगर और मून पाइसिस हो सकते हैं। तो कहीं पे आप किसी को लव मैसेज भेज रहे हैं, या कमिटमेंट या शादी की प्रपोजल, एंगेजमेंट की प्रपोजल, सॉलिड कोई प्रपोजल भेज रहे हैं, ये सी फीलिंग्स वाली थी। ये सॉलिड प्रपोजल है, पेज ऑफ पेंटिकल। या आप माफ़ी भी मांग रहे हैं किसी से, आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है, आपके तरफ से कुछ गलती हुई है, आप माफ़ी भी मांग सकते हैं, एक अपॉलॉजी। लेकिन आपके मन में डर है कि क्या आपके पर्सन ये एक्सेप्ट करेंगे, क्या आपके पर्सन इस बात को मानेंगे, क्या आपके पर्सन आपकी सिचुएशन समझेंगे। बहुत सारा स्ट्रेस है इस चीज़ को लेकर के, बहुत सारी टेंशन है आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस में बहुत सारा आपके टेंशन चल रही है। पेज ऑफ पेंटिकल कि मानेंगे कि नहीं, करेंगे कि नहीं। नहीं, ये कमिटेड रिश्ते के लिए भी हो सकते हैं, हो सकता है अरेंज मैरिज भी हो, कि आप किसी की कोई अगर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन इस डील कर रहे हैं, तो ये कहीं पे कंफ्यूजन है, डर है कि ये होगी कि नहीं, ये स्ट्रेस वाली चीज़ है द मून कार्ड के साथ। यहाँ पे मैं बताऊं कि स्लो जाइए, मून कार्ड में बहुत कुछ छुपा हुआ हो सकता है बातें, आपके सबकॉन्शियस माइंड की में डर भी है, ये फियर्स है अननोन की, जो चीज़ हो सकती है हो नहीं भी सकती है, अननोन जो कि अभी जिसका कंफर्मेशन नहीं, उस चीज़ का डर होना, उस चीज़ का भय होना। ये भी आपके मन में हो सकता है कि कहीं मेरा पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई दूसरा तो नहीं है, तो क्या मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। ये डर होना, जो कि चीज़ें की जिसकी प्रूफ नहीं होती है, जिसके जो सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हमें स्लो जाना चाहिए। मून कार्ड है, जैसे ही अंधेरा छटेगी, जो पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरी रोशनी में, तब चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं। तो अगर अंधेरा अभी आपको लग रहा है, तो समय के साथ एक साइकिल खत्म होते ही आपको चीज़ें रोशनी, मतलब जो सही चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगी।
आप रुके नहीं, वेट ना करें, लेकिन स्लो जाए चीज़ों में, ये मैं बताऊं। कुछ कैप्रिकॉर्न बहुत दुखी हैं, बहुत अपसेट हैं, आपको लगता है कि बहुत सारा समय आपने गवा दिया। बहुत प्यार था एक रिलेशनशिप में, जहाँ की आप ब्रेकअप हो गया है, लॉस हो गया है, डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हुआ है, ये लेकिन पुरानी चीज़ है जिसको कि याद कर करके अभी भी आप दुखी हैं, अभी भी आप अपसेट हैं। 5 ऑफ कप्स, आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है आपसे, एक लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, वो मिस हो गई है 5 ऑफ कप से। यहाँ आप और दुखी हुए बैठे हैं, आपको समझ में नहीं आता करना क्या चाहिए, इस कारण से रातों की नींद उड़ी हुई है, चैन खत्म हो गया है, रेस्टलेस फील करना, लो फील करना, डिप्रेस फील करना, यही चल रही है, रातों की नींद उड़ना। तो आपके मन में अभी भी ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की मिस कर देंगे, क्योंकि ये आपके पर्सन से आप सेपरेटेड हैं। लेकिन 5 ऑफ कप्स है, आप आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं ज़िंदगी को। तो सब कुछ नहीं गया है। यहाँ पे पिक्चर में देखें तो 2 कप्स, 3 कप्स ये हो गए हैं। 5 कप में से 3 कप की जो प्यार है, जो लव है, चला गया। 2 कप्स अभी भी बाकी है, लेकिन ये पर्सन इतना दुखी है कि ये देख ही नहीं पा रहा। तो इस कारण से एनर्जी में रही है। दुख होना ये एक दिन में खत्म नहीं होती है, पर थोड़ा सा अपने आप को इस एनर्जी से निकालें। आपको जिंदगी आगे ले जाने की, फॉरवर्ड होने की आपको तरीके तभी दिखेंगे, एक रास्ता तभी मिलेगा आपको इस एनर्जी से निकल करके अच्छे एनर्जी के तरफ जाने का। अभी भी बाकी हैं चीज़ें, इस रिश्ते में भी हो सकता है बाकी हो। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। आप बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अट्रैक्टेड हैं अपने पर्सन से, बहुत डिज़ायर करते हैं कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन को। स्पेशली वो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। कैंसर की कार्ड आई थी, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन जो चाहते हैं आगे बढ़ना। ये कार्ड फ्लिप होके आई थी, पर मैंने वापस इसको डेक में डाल दिया। यहाँ पे आपके पर्सन जो है स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते। डेथ रिवर्स, नहीं जा पा रहे आपसे दूर आपके पर्सन जो है, जितना कोशिश भी कर ली आपसे दूर हो जाए, डेथ की हो गई है, मूव ऑन कर जाना। शायद आप इन्हें नहीं, कुछ कैप्रिकॉर्न हो सकता है आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं थे, इसके कारण से ये दूर चले गए हैं। इनको लगता था कि रिश्ता, ये सोचे भी कि मूव ऑन कर जाएं, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर सके आपसे। डेथ रिवर्स हो गई है, ये जाने नहीं दे सकते आपको, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम है, आप ही इनके सोलमेट है, आपसे ये बेहद प्यार करते हैं। इस तरह की एनर्जीज है। यहाँ पे मैं बताऊँ, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। अब यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द स्टार, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स तो होती है चीटिंग की, मतलब कुछ झूठ की, लाइज की, डिसीट की कार्ड होती है। तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, इनको लग रहा है, होप कर रहे हैं आप अगर आपके ये पर्सन है, इनके मन में अगर कहीं पे है कि आप चीटिंग कर रहे हैं इनके साथ, आप डिसीट कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपका रिलेशनशिप कहीं और है, तो आप मना रहे हैं कि ये मना रहे हैं कि ये सारी चीज़ें झूठी हो। या फिर आप एक्वेरियस से डील करें। एक्वेरियस से अगर आपके पर्सन है तो ये सोच रहे हैं कि आपने इनके साथ चीटिंग करी, आपने इनके साथ धोखा किया, अगर एक्वेरियस है। एक्वेरियस नहीं है तो फिर दूसरे राशियों के लिए मैं ये बताऊं कि ये मना रहे कि ये जो चीज़ें हैं, जो झूठ इनके साथ बोला गया है, जो फरेब है, वो सच नहीं हो। और अगर सच है तो ये हील करना चाहते हैं, अपने आप को उस एनर्जी से हील करना चाहते हैं, वो दर्द से हील करना चाहते हैं, मतलब ठीक करना चाहते हैं, हील को, हीलिंग जिसे बोलते हैं। क्योंकि इनके साथ धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, तो ये अपने को हीलिंग प्रोसेस में ले जाना चाहते हैं, ये बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इस धोखे से निकल करके अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना चाहते हैं। ये जिनके अगर एक्वेरियस नहीं है उनके लिए मैंने बताया कि इनको लगता है इनके साथ धोखा हुआ है। एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और ये स्कॉर्पियो की कार्ड है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन हो सकते हैं, लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है, उस कारण से ये रिश्ता आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप होने वाला है।
आपको पता चल सकता है कि आपके पर्सन, या अगर आपका है तो ये पता चल सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की कार्ड है। बहुत दुख होना, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होना, हार्ट चक्रा जो है उसमें ब्लॉकेज आना, चक्रा मतलब पेन होना, पेनफुल। तो उस कारण से टावर मूवमेंट आ सकता है। रिश्ते में खटास आ सकती है, रिश्ता टूट भी सकता है, या एक रिश्ते में एक दूरी आ जाना अचानक से, क्योंकि कहीं से आपको पता चलता है कि आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। उस कारण से दूरी आना, टावर मूवमेंट आना। टावर मूवमेंट मतलब रिश्ते में एक सेपरेशन आना। देखते हैं लाइकली आउटकम। मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न, जो लोग शिद्दत से रिश्ता निभा भी रहे हैं, आप लोग में से कोई बहुत वफादार हैं, ये मैं सबके लिए, वहाँ पे भी आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है उन्हें समझ नहीं आता लॉयल्टी क्या है, समझ लॉयल क्या है, लॉयल्टी क्या होती है। इमेच्योर है आपके पर्सन, उतना समझते मतलब उनको ये सब सारी चीज़ें बातें नहीं फील करते। तो आपने भी परेशान हो करके अब आपने दूरी बना ली है, थोड़ा अपनी लाइफ को अलग दिशा में मोड़ दिया है, ताकि ये दुख तकलीफ से आप दूर रहे। और आप ये भी सोचते हैं कि कब आपके पर्सन को समझ आ जाए इन चीज़ों की, उनको रियलाइज़ हो कि आप उनके लिए उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये अभी नहीं दिख रही है मुझे। चलिए लाइकली आउटकम। सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, अपना टाइम निकाल के देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए कैप्रिकॉर्न की लाइकली आउटकम, मकर राशि वालों की लाइकली आउटकम रिलेशनशिप की 21 से 31 तक। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, hermit, 7 of pentacle, 3 of swords, the hanged man। मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से अगर आप डील कर रहे हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ही इसमें दिख रहे हैं, तो मैं एक और पुल आउट करूँगी। तो वो आप एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो आप या आपके पर्सन दोनों ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ। एक का पूरा दिल टूटा हुआ है, अपसेट है, उनको लगता है कि सब खत्म हो गया। दूसरा पर्सन भी चिंता में है, या दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं किसी एक के पास ऐसा। तो अगर आप एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से ढूंढ रहे हैं या वर्गो से डील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप ढूंढेंगे कि क्यों हुआ, ये क्या कारण थी। आप दिन रात इन्हीं के बारे में लेकिन सोचते रहेंगे, यही सब इश्यूज आपके दिमाग में चलती रहेगी। आप विजडम, अपने आप में विजडम लाएंगे, समस्या को सुलझाने की कोशिश, या वापस से चीज़ों को वापस से रिवाइव करने की कोशिश में आप लगेंगे। और उसके लिए आप अपने अंदर झांक करके आप कुछ आंसर्स जो हैं, कुछ जो आपके मन में जो प्रश्न है उसके जवाब भी आप अपने भीतर से, अंतरात्मा से आप ढूंढेंगे। लाइट में लाना, विजडम यूज़ करना कि ये रिलेशनशिप जो टूट गई है क्या कारण हुआ, क्यों नहीं चली, और इसे कैसे वापस किया जाए। एक और ऑप्शन में है 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, लेकिन आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। आप बहुत एफर्ट करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप सारी चीज़ें करते हैं रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आप फिर भी आपका दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है, यहाँ कोई और इन्वॉल्व है, लेकिन इसीलिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिवाय हैंगमैन मोशन। यहाँ पे एक्शन की कार्ड नहीं है, हैंगमैन रहेगी सिचुएशन। स्टक होना, वेट करना, याद करना अपनी पर्सन को, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है थर्ड पार्टी, लेकिन आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, याद कर रहे हैं आपको, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। और आपका यहाँ दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी, लेकिन आपके पर्सन सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे यहाँ पे। एक और देखते हैं यहाँ पे, सिर्फ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पेंटिकल, द एम्प्रेस। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एम्परस, टॉरस, टॉरस, लिब्रा, और ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है।
तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कोई मैसेज करना चाह रहा है, कोई कम्युनिकेशन चाह रहा है, कोई ग्रोथ चाह रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो वो दुविधा की स्थिति में लेकिन पहुंच जाते हैं कि मैसेज करे कि नहीं, रीच आउट करे कि नहीं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मुझे लगता है ये मैसेज आएगी लेकिन ये रुक के आती है, ये डिलेड मैसेज आती है, डिलेड। तो अभी के लिए ये 10 दिनों में हो सकता है, नहीं, आपको फरवरी में कोई रीचिंग आउट दिख सकती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो वाली दुविधा नहीं है। इसमें है कि ये फैसला मैं दिल से लूँ या दिमाग से लूँ। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल है, कम्युनिकेशन होगी लेकिन देर सवेर होगी इसमें, ये मैं बता दूं। आगे भी बढ़ेगी ये रिश्ता, लेकिन फिलहाल ये स्टक एनर्जीज है, एम्प्रेस की एनर्जी है, प्यार है, अट्रैक्शन है, एक चाह है ऑफर करने की, लव मैसेज भेजने की, कम्युनिकेशन की। लेकिन दुविधा की स्थिति है, ये देर आती है, थोड़ी देर से आएगी लेकिन आएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।